एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर के इस अद्भुत वचन में कि हमारे विश्वास को उभारे, हमारी आत्मिकता को और हमारे मसीही जीवन को। यदि ये प्रोग्राम्स और संदेश जो मैं दे रहा हूं आपके लिए आशीष है तो हमें प्रत्युत्तर दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो इस समय स्क्रीन पर है। अपना फीडबैक हमें दें, हमें बताएं कैसे ये संदेश आपको आशीष दे रहे हैं और अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको उत्तर देंगे। आज मेरे संदेश का शीर्षक तो एक सवाल है, आप क्यों घबराते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका अध्याय 24 वचन 38 से। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो दोस्तों। यहाँ पर संदर्भ क्या है। यीशु पुनरुत्थान के बाद उनके सामने प्रकट हो रहे थे। हम सब जानते हैं यीशु मुर्दों में से जी उठे और महिमामय देह के साथ, पुनरुत्थान की देह के साथ वो यहाँ इस पृथ्वी पर 40 दिनों तक रहे और वो अपने चेलों और दूसरों पर पुनरुत्थान के बाद कई बार प्रकट हो रहे थे। पुनरुत्थान के बाद जब भी वो दिखाई दिए, उसने उन लोगों को बहुत ही विशेष तरह से आशीष दी। यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के सारे चेले वो डर गए थे, घबरा गए थे यहूदियों के डर के मारे। और फिर वो ऊपरी कोठरी में चले गए और वहाँ के द्वार बंद किए। क्यों? क्योंकि सोचा यदि यहूदी और रोमी लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया तो अगला नंबर उनका होगा कि उनमें से हर एक क्रूस पे चढ़ाया जाए। तो वो डर गए थे, घबरा गए थे। और ऐसे समय में यीशु उनके सामने प्रकट होते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु के इस तरह से प्रकट होने से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो सारा डर चला गया, वो सारी चिंता चली गई, वो सारी निराशा चली गई। अक्सर ये हमारे मसीह जीवन में होता है। हम तो बहुत घबरा जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं कुछ बातों के विषय में जो हमारे जीवन में चल रही हैं। अब देखिए, इससे बढ़कर क्या होता है वो ये है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ केसेस में ऐसे लगता है कि यीशु तो बिल्कुल चुपचाप हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहे हैं। जानते हैं, यही तो हमें और ज़्यादा गड़बड़ी और परेशानी में लेकर आता है और ये हमें बहुत दबाव में रखते जाता है। एक तरफ तो ये समस्याओं का दबाव है, जबकि दूसरी ओर वहाँ यीशु कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई भी होकर जा रहा है ऐसी परिस्थिति से जहां आप घबरा गए हैं, डर चुके हैं, या आप चिंतित हैं, भयभीत हैं, जीवन में आप जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संबंध में मैं आपको शाश्वती देना चाहता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस समय ऊपरी कोठरी में उन चेलों ने पाई थी। चलिए मैं एक सुंदर वचन आपके लिए पढ़ता हूं, मत्ती अध्याय 28 वचन 20। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के पहले वो अपने चेलों को ये अद्भुत शाश्वती देते हैं। देखो, मैं सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु के पुनरुत्थान की उपस्थिति मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो शुरू के चेलों के साथ में थी। उनके जीवन के हर एक पल में, उनके जीवन के हर एक क्षण में यही तो कारण था। वो इस ऊपरी कोठरी से बाहर आए इस अद्भुत साहस के साथ और आगे जाकर पेंटिकोस्ट के बाद यानी प्रेतों के काम अध्याय 2, वो तो यीशु के सबसे मजबूत ऐसे चेले बन गए। वो फिर कभी नहीं लौटे। उन्होंने बल पाया, उन्होंने साहस पाया, उन्होंने तसल्ली पाई, वो प्रोत्साहित हो गए, उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाई, इसलिए वो आगे बढ़ते गए और कभी पीछे नहीं मुड़े। क्यों? क्योंकि
जी उठे प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। मैं आपको शाश्वती दूं, चाहे आप जिस किसी परिस्थिति से जा रहे हैं, शायद आपके जीवन में अंधकार हो, शायद आपके जीवन में समस्याएं हो, शायद आपके जीवन में मुश्किलें हो, शायद आपके जीवन में कुछ बंधन हो, शायद आपके जीवन में कुछ संकट हो, जीवन में दुख या पीड़ा हो, मैं आपको शाश्वती दूं। जी उठे प्रभु तो हमेशा आपके साथ है। देखो, मैं सदा तुम्हारे संग हूं कि आपकी मदद करें। यहाँ इस खास घटना में यीशु पुनरुत्थान के बाद उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें 3 बहुत ही अद्भुत तरीकों से आशीष देते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह ने उन्हें अपने पुनरुत्थान की उपस्थिति दी। गौर कीजिए, पुनरुत्थान की उपस्थिति। आप इस सत्य को पाएंगे लूका अध्याय 24 वचन 36 में। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। वचन 39 कहता है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो। अद्भुत है। जैसे कि चेले बहुत ही परेशान थे अपने भविष्य के कारण और उनकी वर्तमान की परिस्थिति के कारण, जो कि बहुत ही परेशानी में थी यहूदियों के डर के कारण, यीशु उन्हें अपने पुनरुत्थान की उपस्थिति देते हैं। वो उनके बीच में खड़े हुए और ये साबित किया कि वो तो यीशु हैं। उसने उन्हें अपने हाथ और पैर दिखाए, वो छिदे हुए हाथ और छिदे हुए पैर, कि यही तो वो यीशु है जो कि उनके लिए क्रूस पर मर गए। ये तो वही यीशु है जिसने उनके लिए प्रायश्चित किया और साथ ही पूरे संसार के लिए उस क्रूस पर। ये तो वही यीशु है जो कि मुर्दों में से जी उठे, और ये तो वही यीशु हैं जो कि दे रहे हैं अपने इन चेलों को ये सामर्थी पुनरुत्थान की उपस्थिति। प्यारे दोस्तों, कल्पना कीजिए जब उन्होंने पहचान लिया कि ये तो यीशु हैं, उसके हाथ, उसके पैर, उसकी महिमामय देह है। जरा कल्पना कीजिए कैसे अद्भुत रीति से वो प्रोत्साहित हुए होंगे, बल पाए होंगे, तसल्ली पाए होंगे। कितने अद्भुत रीति से उनका बेचैन मन तसल्ली पाता है यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण। वो साधारण यीशु को नहीं देख रहे थे। ये वही यीशु नहीं थे जो पुनरुत्थान के पहले देखे थे। पुनरुत्थान के पहले यीशु मसीह तो उन्हीं के जैसे थे, एक साधारण मनुष्य के रूप में, लेकिन पुनरुत्थान के बाद वो उन्हें अपनी महिमा दिखाते हैं, उसका ईश्वरत्व। अद्भुत बात है। प्यारे दोस्तों, अभी इस पल मैं आपको ये शाश्वती दूं कि यीशु के पुनरुत्थान की उपस्थिति आपके साथ है। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूं। यीशु के पुनरुत्थान की उपस्थिति, ये महिमामय उपस्थिति थी। और इसे गौर से सुनिए, वहां पर किस तरह के पुनरुत्थान की उपस्थिति थी। ये तो पुनरुत्थान की उपस्थिति थी मेरे दोस्तों, जिसने हराया था सारे नकारात्मक शक्तियों को, पाप की सामर्थ को, शैतान की सामर्थ को, मृत्यु की सामर्थ को, समस्याओं की सामर्थ को, बंधन की सामर्थ को। पुनरुत्थान इसी के बारे में है। क्रूस पर यीशु ने प्रायश्चित किया, और वो ये है, प्रभु वचन कहता है, हमारे छुटकारे के लिए वो दाम जो यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाया था, उससे बड़ा छुटकारा आया, उससे बड़ी स्वतंत्रता आई। कैसे? सारी नकारात्मक शक्तियों को हराने के द्वारा। इस अद्भुत वचन को सुनिए, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। ये तो बहुत ही अद्भुत वचन है यीशु के क्रूस के बारे में, और यीशु ने जो प्रायश्चित किया उसके बारे में। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है।
उसने शैतान को हराया, उसने सारी नकारात्मक शक्तियों को हराया। और पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान तो है, ये सबूत है कि यीशु ने सारी नकारात्मक शक्तियों को हरा दिया है। यदि यीशु ने मनुष्य के पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया होता, मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र के रूप में, तो शैतान हराया नहीं जा सकता था। यदि यीशु अपने पुनरुत्थान के द्वारा तीसरे दिन फिर से नहीं जी उठे होते तो यीशु मसीह फिर से जी उठे। अपने पुनरुत्थान के द्वारा उसने सारी नकारात्मक शक्तियों को हराया। दोस्तों, आज हमारे पास में सच में कितनी बड़ी शाश्वती है, हमारे पास किस तरह की उपस्थिति है यीशु की हमारे घरों में, हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में। यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने इन सभी नकारात्मक शक्तियों को हरा दिया है और वो उपस्थिति हमारे साथ में है। और उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा, लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु तो निश्चय ही हमें विजय देने वाले हैं बहुत से तरीकों से। और केवल इतना ही नहीं कि वो हमें आज़ाद करेंगे परेशानी, चिंता और डर से, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूं जो हमें यीशु की उपस्थिति के बारे में बताता है, जो हमेशा हर दिन हमें बहुतायत से आशीष देगा। पुनरुत्थान की उपस्थिति जिसने सारी बुरी शक्तियों को हराया है, नकारात्मक शक्तियों को। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। वचन 18, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आप इस वचन में आशीषों को गिन सकते हैं। नंबर 1, मैं उनमें बसूंगा, मतलब यीशु के पुनरुत्थान की उपस्थिति हमेशा आपके साथ होगी। आप जिसमें से भी होकर जाते हैं, आपकी समस्याएं, उसकी उपस्थिति आपके साथ होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपको विजय दे। और देखिए दूसरी आशीष, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। एक और अनुवाद कहता है कि मैं तुम्हारे संग चलूंगा। अद्भुत है। प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत सी जगह पर जाते हैं, बहुत सा काम करते हैं कि अपनी समस्याओं को हल करें, अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य को हासिल करें, कि अपना काम करें, अपना व्यापार करें, अपनी पढ़ाई करें या स्कूल या फिर कॉलेज में जाएं। यीशु की पुनरुत्थान की उपस्थिति ये हम में है। गौर कीजिए दोस्तों कि हम जो कुछ भी करते हैं उस सब में हमें विजय दे, कि हमारे सारे उद्देश्यों को समझ ले। साथ ही गौर कीजिए, पुनरुत्थान की उपस्थिति साथ ही नकारात्मक शक्तियों के साथ में लड़ती है, जो हमें रोकती है कि हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करें। 2 तरीके हैं, एक तो हमें आशीष दे और दूसरा है कि नकारात्मक शक्तियों से लड़े। तीसरी आशीष देखिए, वो मेरे लोग होंगे। वाह, इस शब्द की ओर देखिए, वो मेरे हैं। सब लोग जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं, उनमें यीशु के पुनरुत्थान की उपस्थिति है, परमेश्वर के लोग के नाते, कि वे परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं भूलेंगे, वो हमेशा उनके साथ हैं। इस शब्द को देखिए, परमेश्वर कहते हैं वो मेरे लोग हैं। कितनी बड़ी आशीष, कितनी बड़ी आशीष कि तुम मेरे हो। यदि कोई आकर कहता है कि तुम मेरे हो, तो कितनी बड़ी शाश्वती है। जब वो कहते तुम मेरे हो, तो इसका अर्थ है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो। चौथी आशीष को देखिए, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। यीशु के पुनरुत्थान की उपस्थिति, यीशु की महिमामय उपस्थिति, पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने सारी बुरी शक्तियों को हरा दिया है क्रूस और पुनरुत्थान द्वारा, तो यीशु तो हमारे पिता के जैसे हो जाएंगे और हम उसके बेटे और बेटियां
होंगे। यीशु की पुनरुत्थान की उपस्थिति परमेश्वर को हमारे स्वर्गीय पिता बनाते हैं। हमारे पृथ्वी के पिता हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, हमें आशीष देने के लिए हर हद तक जाते हैं। तो स्वर्गीय पिता इससे बढ़कर क्यों न करेंगे? वो तो किसी भी हद तक जाएंगे कि हमें आशीष दे अपने पुनरुत्थान की उपस्थिति के द्वारा। तो मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस समय हियाव बांधिए पुनरुत्थान की उपस्थिति, महिमामय उपस्थिति जिसने सारी बुरी शक्तियों को हरा दिया है, वो आपके साथ हैं कि आपको अद्भुत विजय दे। तो प्रार्थना करते रहिए, आप समर्पित रहिए, आप यीशु को समर्पित रहें और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते चले जाएं और पुनरुत्थान की उपस्थिति निश्चय ही आपको महान विजय देगी। तो अब यीशु ने उस ऊपरी कोठरी में उन्हें दूसरी आशीष दी, वो है यीशु के पुनरुत्थान की उपस्थिति ने उन्हें दी पुनरुत्थान की शांति। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका अध्याय 24 वचन 36 से। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर सिनेरियो देखिए, संदर्भ को देखिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, शुरू के चेले उन्होंने ऊपरी कोठरी में खुद को बंद रखा था यहूदियों के डर के कारण कि शायद वो इन्हें भी मार देंगे जैसे उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर मारा था। उनका मन तो परेशान हो चुका था, वो तो डर और चिंता से भरे हुए थे। वो अपने हृदय में परेशान हो चुके थे, वो डगमगा रहे थे और वो पूरी तरह से निराश थे। उनमें कोई शांति नहीं थी। एक बहुत ही भयानक और मजबूत व्याकुल करने वाली परिस्थिति में यीशु ने इस बात को जाना। वो जानते थे कि ये लोग तो मरने से डर गए हैं और यीशु उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। वाह! और उसने उन्हें अपनी शांति दी। दोस्तों, गौर कीजिए, ये कोई साधारण शांति नहीं है, ये तो यीशु के पुनरुत्थान की शांति है। देखिए, क्रूस और पुनरुत्थान ये तो मसीह विश्वास के दिल की धड़कन है। सभी पास्टर और सभी प्रचारकों को प्रचार करना चाहिए प्रायश्चित और यीशु का पुनरुत्थान, क्योंकि उनके द्वारा ही तो हम सारी आशीषें प्राप्त करते हैं। क्रूस क्या है? क्रूस ने हम पर बहुत ही अद्भुत शांति उंडेल दी है। कैसे? उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया है। सारी नकारात्मक शक्तियों को हराने के द्वारा अद्भुत शांति खोल दी गई है यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। और यीशु ही तो उन्हें ये पुनरुत्थान की शांति दे रहे हैं, जो कि सामर्थी है। ये तो बहुत सामर्थी है, ऐसी शांति जिसमें सामर्थ है, पुनरुत्थान की सामर्थ। जिस पल उन्होंने पुनरुत्थान के सामर्थ को पाया, उनका सारा डर चला गया, उनकी सारी चिंता चली गई, वो डगमगाना चला गया, मृत्यु का वो डर भी चला गया, वो निराशा दूर हो गई, वो हार दूर हो गई। और उस शांति के साथ वो बने रहें जब तक कि यीशु स्वर्ग में उठाए न जाए। और पेंटिकॉस्ट के बाद में उसी शांति के द्वारा, पुनरुत्थान की शांति, वो बाहर गए और पूरे संसार को यीशु मसीह के लिए उथल पुथल कर दिया। कल्पना कीजिए, ये शुरू के चेले जिस तरह का प्रेतों के काम की किताब में उन्होंने सताव सहा, उनको जान की धमकी दी गई, और कंगाली, नंगापन और दुख उठाना और सताव और इन सारी नकारात्मक बातों में, क्या इन सारी नकारात्मक बातों ने उन्हें नीचे लाया? क्या वो यीशु को छोड़कर चले गए? क्या उन्होंने यीशु के मिशन को छोड़ दिया था? नहीं, क्योंकि वो तो पाए थे पुनरुत्थान की शांति को। मेरे दोस्तों, अगर आप किसी मुश्किल में से होकर जा रहे हैं, अगर आपका हृदय व्याकुल है, अगर वो डर में या चिंता में है,
आप जिन चिंताओं का सामना कर रहे हैं उन्हें देखिए। अगर आप चाहते हैं कि स्थिरता आए तो आपको क्या चाहिए? पुनरुत्थान की शांति चाहिए। यीशु आपके साथ में है, यीशु आप में है और यीशु चाहते हैं कि आपको पुनरुत्थान की ये शांति दे। हमें क्या करना चाहिए कि हम उस पुनरुत्थान की शांति को प्राप्त करें? मैं बहुत से वचनों को बता सकता हूं, लेकिन देखिए फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो 3 बातें हैं: प्रार्थना, विनती और धन्यवाद देना। ये 3 बातें हैं। प्रार्थना तो हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना है। आप व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करते रहें कि यीशु आपको पुनरुत्थान की शांति दे। और विनती क्या है? ये मध्यस्थी की प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। परिवार के रूप में एक साथ में आइए और पुनरुत्थान की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। तीसरा है धन्यवाद देना। स्तुति करे और धन्यवाद दे। परमेश्वर ने जो भी आपको दिया उसके लिए उसकी स्तुति करे, धन्यवाद दे, अपनी भेंटें दें, तो अद्भुत पुनरुत्थान की शांति आप में आ जाएगी और आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। तीसरी बात, यीशु ने उन्हें पुनरुत्थान की सामर्थ्य दी थी। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 22। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ले लो। ये कहा तो पुनरुत्थान की सामर्थ जो शुरू के चेलों ने प्राप्त की थी, वो तो पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। ये तो अद्भुत है। इसके 2 स्तर हैं। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 22 में इस संदर्भ में उन्होंने पाया, गौर कीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा के वरदान को। लेकिन प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 8 में उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई। इसमें गैप है। क्यों गैप है? ये पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद में ही दी गई, तो उन्हें राह देखनी पड़ी ऊपरी कोठरी में, ऊपर से सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए। ये उपस्थिति और ये सामर्थ वो दोनों पाएं, और यही तो वो उसकी उपस्थिति और उसकी सामर्थ, इसने उन्हें बहुत बल प्रदान किया कि परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा करें। चेलों ने सारे चमत्कार किए, सारी चंगाइयां दी थी और सारे सताव का सामना किया था, और यहाँ तक कि इस सामर्थ ने उनकी मदद की थी दोस्तों, कि आगे बढ़कर शहीद के रूप में यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे। अद्भुत है। यदि आप में से कोई ये सोच रहा है कि आप कमजोर हैं, कोई बल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आप तो हारे हुए हैं अपने जीवन के हर एक पहलू में, मैं शाश्वती देता हूं कि यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ, इसे हम कैसे पाए? इफिसियों अध्याय 3 वचन 18 कहता है, तुम पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। उपस्थिति तो है, लेकिन प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है। हम कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? खैर, बहुत सी शिक्षाएं तो चल रही है, लेकिन मैं आपको सही शिक्षा दे दूं। पवित्र आत्मा तो हम में है, ठीक है, तो उसे हमें भरना होगा हमारे अंदर से ही। वो तो हम में है। वो हमें कैसे भरता है? गौर कीजिए, हर प्रार्थना में हमें अपने आप को पश्चाताप के साथ उस पवित्र आत्मा को समर्पित करना है जो हमारे अंदर है। जितना ज़्यादा हम समर्पण करेंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अधिकार लेते जाएगा। जितना ज़्यादा वो हम पर अधिकार लेते जाएगा, उतनी सामर्थ वो उंडेलते चला जाएगा। बस यही है। पवित्र आत्मा से भरे जाने का संबंध तो होता है उसकी उपस्थिति से भर देना। जितना ज़्यादा हम पश्चाताप में समर्पण करते हैं,
तो हर एक प्रार्थना में अपने जीवन को देखिए, क्या ऐसा कोई पाप है या कुछ है जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है। पश्चाताप करें, कहें क्षमा कीजिए प्रभु, और कहें पवित्र आत्मा मैं अपने हृदय को आपको समर्पित करता हूं, आप इसे ले लीजिए, इस पर अधिकार कीजिए, इस पर नियंत्रण कीजिए और मुझे परमेश्वर की इच्छा में और ज्यादा बदलते चली जाइए। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की इच्छा में बदलते जाएंगे उतनी ज्यादा उपस्थिति होगी, उतनी सामर्थ होगी। पवित्र आत्मा इस संदेश पर आशीष दे आपके जीवन में। तो चलिए अभी इस समय प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं जो क्रूस पर मर गया और फिर से जी उठे इस बहुत ही अद्भुत पुनरुत्थान के द्वारा। इस समय आपके वचन के लिए धन्यवाद। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनमें से कुछ लोग परेशान हैं तो कुछ लोग इस समय डर में हैं, इनमें से बहुत से लोग निराश हैं, ये तो दुख और शोक में हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की उपस्थिति, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शांति और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ अभी इसी समय इनमें खोल दी जाए यीशु के नाम में। इस उपस्थिति के द्वारा, इस शांति और सामर्थ के द्वारा ये जितनी भी नकारात्मक बातों का सामना कर रहे हैं केवल उन पर ही जयवंत नहीं होंगे, पर साथ ही इस पुनरुत्थान की उपस्थिति के द्वारा ये हासिल कर पाएंगे अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को, और बहुत ऐसे आशीष पाएंगे शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। इन्हें आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमेन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।